Hello everyone, Namaste. I believe you are doing very well. I'm Arshi Ghosh, Miss Transqueen India 2023. I make videos on my personal experience and my personal advices on transition and overall lifestyle. So if you like my videos, do subscribe to my channel and hit the like button. So today we are going to talk about different types of vaginoplasty. But उससे पहले vaginoplasty होता क्या है? Vaginoplasty is a surgical procedure that results in construction or reconstruction of the vagina. अब इसका मतलब यही होता है कि जब मेल टू फीमेल ट्रांजिशन करते हैं, उसका जो सेक्सुअल पार्ट होता है, वो जो सर्जरी होता है, उसको हम vaginoplasty बोलते हैं. So now mainly there are 4 types of vaginoplasty, जिसमें पहला जो आता है वो है skin grafting vulvoplasty. So here the vulva made of the skin of the genital part or somewhere else if necessary. ठीक है, तो इसमें सिर्फ वाल्वा बनते हैं, वजाइनल कैनल नहीं बनते हैं. इसका दो पॉजिटिव साइड है. एक कि ये चीपर होता है बाकी सारे वजाइनोप्लास्टी प्रोसीजर से, ये सबसे चीपेस्ट है. और सेकेंडली जो आता है वो है कि दिस इज कम्प्लीटली पेनलेस कंपेयर टू अदर वजाइनोप्लास्टी. मतलब दूसरे वजाइनोप्लास्टी जो भी प्रोसीजर्स है उससे बहुत ज़्यादा कम पेन होता है इस वजाइनोप्लास्टी में, और आपको ज़्यादा टाइम हॉस्पिटलाइज्ड भी नहीं रहना पड़ता है. और इसका जो मेन नेगेटिव पॉइंट है वो है कि इसमें वजाइनल कैनल नहीं होता है. मतलब इसमें सेक्सुअल इंटरकोर्स बिल्कुल भी नहीं हो सकता. सो जिनको सेक्सुअल इंटरकोर्स नहीं करना है एंड दे कांट एफर्ड अदर सर्जरीज, तो उनके लिए ये वजाइनोप्लास्टी है. बट हाँ, ये वजाइना बिल्कुल भी नेचुरल दिखते हैं. इट लुक्स कम्प्लीटली नेचुरल, बट सेक्सुअल इंटरकोर्स नहीं कर सकते हैं. ओके, नाउ जो सेकंड टाइप है वो है पेनाइल इन्वर्जन. नाउ इसमें नाम जैसे बोलते हैं पेनाइल इन्वर्जन, मतलब जो पेनाइल स्किन होता है उसको इन्वर्ट करके वजाइना बनता है. इसका जो पॉजिटिव साइड है वो ये है कि इसमें इंटरकोर्स हो सकता है, और ये सर्जरी बाकी जो थर्ड और फोर्थ नंबर में सर्जरी है उनसे थोड़ा कम रिस्की होता है. और पेनाइल इन्वर्शन का नेगेटिव साइड्स है कि इसमें मैक्सिमम डेप्थ 4 इंचेस तक ही हो सकता है. एंड सेकेंडली ये सेल्फ क्लीनिंग नहीं होता है और सेल्फ लुब्रिकेंट भी नहीं होता है. मतलब वजाइना इंटरकोर्स के टाइम नेचुरल वजाइना जो लुब्रिकेंट रिलीज करते हैं वो ये रिलीज नहीं कर सकते. सो ये सेल्फ लुब्रिकेटिंग नहीं होता है और ये सेल्फ क्लीनिंग भी नहीं होता है. और इसमें आपको लाइफ टाइम डायलेशन की ज़रूरत है. अगर आप सेक्सुअल इंटरकोर्स नहीं कर रहे हो तो आपको डायलेशन लाइफ टाइम करना पड़ेगा. अदरवाइज देयर आर चांसेस कि वजाइना क्लोज हो सकता है. इट्स 11:11. ओह वाह. और एक वेरी इम्पॉर्टेंट नेगेटिव पॉइंट पेनाइल इन्वर्जन का ये है कि इसमें वजाइनल कैनल के अंदर हेयर ग्रोथ हो सकता है जो बहुत ही अनकंफर्टेबल हो सकता है. बिकॉज वो पहले का जो प्यूबिक हेयर होता है, क्योंकि उसी स्किन से वजाइना बनते हैं, तो वो इनसाइड भी ग्रो हो सकता है. बट ऑफ कोर्स यू कैन गो एनी टाइम टू द सर्जन एंड रिकरेक्ट इट. बट या ये एक नेगेटिव पॉइंट. नाउ द नेक्स्ट वन इज पेरिटोनियल पुल थ्रू वजाइनोप्लास्टी. इसमें जो वजाइनल कैनल बनते हैं वो पेरिटोनियम से बनते हैं. पेरिटोनियम हमारे पेट के अंदर, एब्डोमेन के अंदर एक लाइनिंग होती है जो हमारे जो लुब्रिकेंट्स होता है पेट के अंदर वो रिलीज करता है. तो क्या होता है, उसको ऑप्टिमम लेवल तक पुल किया जाता है और उससे वजाइनल कैनल बनता है. सो दिस इज कॉल्ड पेरिटोनियल पुल थ्रू वजाइनोप्लास्टी. तो इसका डेप्थ जो होता है अराउंड 7 to 8 इंचेस हो सकता है. एंड इसका पॉजिटिव साइड्स बहुत सारे हैं, जैसे कि ये सेल्फ लुब्रिकेंट है. ऑफ कोर्स पेरिटोनियम जो लुब्रिकेंट प्रोड्यूस करता है, तो ये सेल्फ लुब्रिकेंट भी होता है और ये सेल्फ क्लीनिंग भी होता है. इसका डेप्थ बहुत अच्छा होता है. इसमें यू कैन हैव द प्लेजर ऑफ इंटरकोर्स, और इसमें डायलेशन आपको लाइफ टाइम करने की ज़रूरत नहीं है. इफ़ यू आर हैविंग अ सेक्सुअल पार्टनर देन यू डोंट हैव टू डू द डायलेशन लाइफ टाइम. और इसका दो मेनली जो नेगेटिव पॉइंट्स है वो ये है कि ये थोड़ा ज़्यादा एक्सपेंसिव होता है बाकी जो पहले के दो सर्जरीज बताया मैंने.
और ये थोड़ा ज़्यादा रिस्की भी होता है। वाल्वोप्लास्टी और पेनाइल इन्वर्शन से थोड़ा ज़्यादा रिस्की होता है, बिकॉज यू नो इट्स इंटरनल ऑर्गन। नाउ द नेक्स्ट इज सिग्मॉइड वजाइनोप्लास्टी। इसमें आपका इंटेस्टाइन का एक पार्ट कट किया जाता है और उससे वजाइनल कैनल बनते हैं, और इसका जो डेप्थ है वो 8 to 12 इंचेस तक हो सकता है। और इसका पॉजिटिव साइड्स बहुत सारे हैं। इट इज़ सेल्फ लुब्रिकेंट, यू नो इट इज़ सेल्फ क्लीनिंग। आपको सिर्फ 6 मंथ तक ही डायलेशन की ज़रूरत पड़ती है, उसके आगे इफ़ यू हैव अ सेक्सुअल पार्टनर आपको डायलेशन की ज़रूरत नहीं पड़ती है। और इसमें इनसाइड वजाइना कैनल हेयर ग्रोथ की कोई चांसेस नहीं है। और इसका भी दो ही नेगेटिव पॉइंट्स है, जो कि ऑफ कोर्स ये सबसे ज़्यादा एक्सपेंसिव सर्जरी है बाकी तीनों के कंपैरेटिवली, और ये सबसे ज़्यादा रिस्की भी है बाकी तीनों के कंपैरेटिवली, बिकॉज यू नो इसमें इन्फेक्शन या फिर बाकी चीज़ों के चांसेस बहुत ज़्यादा होता है। ओके, सो दैट्स ऑल आई थिंक फॉर टुडे। बट जाने से पहले आई लाइक टू टेल यू कि सर्जरी से पहले 3 चीज़ें ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। पहला ये है कि डू अ प्रॉपर रिसर्च, प्लीज़ 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 डू दैट। लाइक रिसर्च इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आप कौन से डॉक्टर के पास जा रहे हो, कौन सा हॉस्पिटल से करा रहे हो, और कौन सा टाइप ऑफ वजाइनोप्लास्टी यू आर डूइंग, ये रिसर्च, प्रॉपर रिसर्च करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जस्ट बिकॉज आपके कोई दोस्त ने ये कराया मतलब वो आपके लिए भी सही रहेगा, ये बिल्कुल नहीं है। उनका बॉडी और आपका बॉडी अलग है, तो प्लीज़ यू नो आप पर्सनलाइज्ड रिसर्च करना बहुत ज़रूरी है, प्लीज़ डू दैट। सेकेंड इज़ योर हेल्थ एंड लाइफस्टाइल चेकअप। ऑफ कोर्स हेल्थ चेकअप्स तो डॉक्टर्स करेंगे ही, और बहुत सारे डॉक्टर्स हैं जो एक्चुअली आपका हेल्थ अगर सही नहीं है तो वो मना कर देंगे, दे विल टेल यू टू वेट। बट हाँ, लाइफस्टाइल चेकअप विच यू विल हैव टू डू इज यू नो नो अल्कोहल, नो स्मोकिंग, eat healthy food, because it's very necessary to be healthy before surgery and even of course after surgery. Okay, and finally you must have some financial backup, because you don't know what is gonna happen. क्या पता कोई इमरजेंसी आ गए, या फिर क्या पता you can't work for so long. सिचुएशन कुड बी एनीथिंग, सो यू नीड टू बी प्रिपेयर्ड। आपका फाइनेंशियल बैकअप रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यू नो एटलीस्ट यू नो save 20 lakhs, 10 to 20 lakhs and then only go for it, because you need backup बाबा। you don't know कि क्या होने वाला है, क्या पता कोई इमरजेंसी आ गया तो what would you do? So financial backup रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। So I wish you all the best guys, and as always, life is not happening to you, it's happening through you. So you can change your life right now. By the way guys, comment में ज़रूर बताना कि मैं आज कैसी लग रही हूँ। I'm wearing this beautiful sari of my sister, and I'm having this very traditional makeup. So yeah, let me know. Bye bye. Love you.